शादी के दिन अचानक पत्नी के सामने खड़ा हो गया। उसका पहला पति, वही पति जिसे मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। यह देखकर पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी ने अपने पति को। नमस्कार दोस्तों, कहानी आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अनीता, तुम कब तक विकास की याद में इस तरह तड़पती रहोगी? उसके गुजरने को 2 साल हो चुके हैं। आज उसकी दूसरी बरसी है और तुमने रो रो कर खुद को क्या हाल बना लिया है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? बिना पति के जीवन बिताना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और तुम्हारी 3 साल की मासूम बच्ची अनन्या को भी तो पिता का प्यार चाहिए। सावित्री देवी की आंखों में आंसुओं की धारा थी, उनकी आवाज में दर्द था। वह अपनी बहू अनीता को समझा रही थी, जो अपने पति विकास की दूसरी पुण्यतिथि पर रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। सावित्री देवी आगे बोली, बिना पति के पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती अनीता। समाज ऐसी औरत को गंदी नजरों से देखता है, उसे जीने नहीं देता। मैंने भी तो अपना बेटा खोया है, उसकी याद मुझे हर पल सताती है। लेकिन मैं तुम्हें, अपनी इस बेटी को इस तरह टूटते नहीं देख सकती। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारा जीवन अब कुछ ही बचा है। हम जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन तुम्हारा तो अभी पूरा जीवन बाकी है। तुम बिना पति के कैसे गुजारोगी? अनीता की आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ था। वह धीमी आवाज में बोली, माँ, मैं क्या करूं? मेरे पास रोने के सिवा और कुछ बचा ही क्या है? विकास की याद मुझे हर पल सताती है। उसके बिना एक एक पल सालों जितना लंबा लगता है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी माँ। वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? काश वह मुझे भी अपने साथ ले जाता। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अनीता, मैंने तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी, लेकिन अब मैं तुझे अपनी बेटी की तरह विदा करना चाहती हूँ। अनीता ने हैरानी से उनकी ओर देखा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? सावित्री देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी जियो। अनीता चौंक पड़ी। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी विकास के गए 2 साल ही तो हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि पति के मरते ही पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे लोगों की परवाह नहीं अनीता, मुझे तो अपनी बेटी की चिंता है, जो मेरे बेटे के दुख में दिन ब दिन पागल होती जा रही है। अनीता ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, माँ, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन माँ, मुझसे शादी कौन करेगा? मैं एक बच्ची की माँ हूं और विधवा भी। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक लड़का देख रखा है। अगर तू इजाजत दे तो मैं उससे बात करूं। अनीता ने आश्चर्य से पूछा, माँ, वह लड़का कौन है? सावित्री देवी ने जवाब दिया, विकास का दोस्त, राहुल। राहुल? अनीता के चेहरे पर आश्चर्य और कुछ अनकहा भाव उभर आया। हाँ बेटी, सावित्री देवी ने कहा, विकास के जाने के बाद राहुल ने ही इस घर को संभाला। उसने हमारे बिजनेस को भी बचाया। अगर वह न होता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। वह इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। मुझे उससे बेहतर लड़का कोई नजर नहीं आता और राहुल का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। वह अकेला है। मैं उससे बात करूंगी कि शादी के बाद वह इसी घर में रहे, हमारे साथ। इससे मेरी बेटी भी मेरे पास रहेगी और मेरी पोती अनन्या को भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अनीता ने धीरे से कहा, माँ, आपको जो ठीक लगे मैं वही करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर अनीता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी। सावित्री देवी को क्या पता था कि जिस अनीता को वे अपनी बेटी मान रही थीं, उसने उनके बेटे के साथ क्या किया था। तभी राहुल घर में प्रवेश करता है। उसके हाथ में अनीता और अनन्या के लिए कुछ सामान था। सावित्री देवी ने उसे देखते ही कहा, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, कहिए। राहुल सावित्री देवी को माँ ही कहता था। यह सब विकास की वजह से शुरू हुआ था। एक बार विकास ने राहुल को अपने घर डिनर पर बुलाया था। सावित्री देवी के हाथ का खाना खाकर राहुल की आंखें नम हो गई थीं। उसने कहा था, मेरी माँ भी ऐसा ही खाना बनाती थी। विकास ने उसी दिन कहा था, आज से मेरी माँ को तू भी अपनी माँ समझ। अब से उन्हें आंटी नहीं,
माँ कहकर बुलाना। राहुल उस समय विकास की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। राहुल का विकास के घर आना जाना लगा रहता था। सावित्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, क्या तू मेरी बहू अनीता से शादी करेगा? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। राहुल चौंक गया। माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सावित्री देवी ने समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा कि यह आसान नहीं है। अनीता विधवा है और एक बच्ची की माँ भी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह और मेरी पोती बिना सहारे के रहें। राहुल ने धीरे से कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं अनीता जी से शादी कर सकूं। वह मेरे दोस्त की पत्नी है। सावित्री देवी ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, अगर विकास आज होता तो वह भी यही चाहता कि उसकी पत्नी और बेटी को कोई संभालने वाला मिले। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपका जो आदेश हो। मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। एक माँ अपने बेटे के लिए गलत नहीं सोच सकती। मैं अनीता जी से शादी करने को तैयार हूँ। पास ही खड़ी अनीता यह सब सुन रही थी। राहुल और अनीता की नजरें मिली और उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बाहर से दोनों दुखी और मजबूर दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सावित्री देवी ने कहा, 15 दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त है। मैं तुम दोनों की शादी मंदिर में करवा दूंगी। हम ज्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे, बस कुछ खास लोग ही होंगे। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चला गया। अनीता अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो विकास से शादी के समय भी नहीं थी। अनीता और विकास की शादी अरेंज मैरिज थी। अनीता ने अपने परिवार की मर्जी से यह शादी की थी। सावित्री देवी को अनीता पहली नजर में पसंद आ गई थी और विकास को भी अनीता से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया था। लेकिन विकास को कहाँ पता था कि जिस लड़की से उसे पहली नजर में प्यार हुआ, वही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा लेकर आएगी। शादी का दिन, धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। अनीता सुबह से ही उत्साह में थी। सावित्री देवी उसके पास आई और बोली, बेटी, यह तुम्हारी शादी का जोड़ा पहन लो। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। सारे रिश्तेदार वहां पहुंच चुके हैं। अनीता ने अजीब से स्वर में कहा, माँ, मैं यह जोड़ा नहीं पहन सकती। राहुल ने मेरे लिए नया शादी का जोड़ा भेजा है। मैं पार्लर जाकर तैयार होंगी। आज मेरी शादी है, मुझे अच्छे से तैयार होना है। सावित्री देवी ने हल्के से विरोध करते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारी दूसरी शादी है। अगर लोग देखेंगे कि तुम पार्लर जाकर तैयार हो रही हो तो तरह तरह की बातें करेंगे। अनीता ने तीखे स्वर में जवाब दिया, माँ, लोगों का काम है बातें करना, उन्हें करने दो। मुझे उनकी परवाह नहीं। आप मंदिर जाइए, मैं तैयार होकर वहां पहुंच जाऊंगी। सावित्री देवी को अनीता का लहजा बदला बदला सा लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पति के साथ मंदिर के लिए निकल गईं। वहां कुछ खास रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। कुछ देर बाद अनीता और राहुल एक ही कार से मंदिर पहुंचे। अनीता पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक विधवा है जिसने अपने पति को खोया है। वह ऐसी लग रही थी मानो यह उसकी पहली शादी हो। रिश्तेदारों की आंखें उसे देखकर फटी रह गईं। वे आपस में फुसफुसाने लगे। राहुल ने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के मंडप तक ले गया। यह दृश्य देखकर सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। अनीता और राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बरसों से बिछड़े प्रेमी हों जो आज जाकर मिले हों। पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन मंडप में आ जाइए, शादी का समय हो गया है। अनीता और राहुल मंडप में पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों ने 7 फेरे लिए। राहुल ने अनीता की मांग में सिंदूर भरा, लेकिन जैसे ही वह अनीता के गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला था, बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर थर्रा गया। सभी लोग शादी छोड़कर बाहर की ओर दौड़े, यह देखने के लिए कि यह चीख किसकी थी। बाहर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री देवी के हाथ से आरती की थाली छूटकर गिर पड़ी। उनके हाथ पैर कांपने लगे। अनीता और राहुल के चेहरों की रौनक गायब हो गई। वे हक्के बक्के रह गए। राहुल के हाथ से मंगलसूत्र जमीन पर गिर पड़ा।
तभी अनीता के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। हरामखोर डायन, तू मुझे मारने चली थी? ये आवाज थी विकास की। सावित्री देवी चीख पड़ी, बेटा विकास, तू जिंदा है। वे दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। हमने तो तुझे मर गया समझ लिया था। जहां तेरी गाड़ी खाई में गिरी थी, वहां हमने बहुत खोजबीन की, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। 2 साल बीत गए, तू कहाँ था? और तूने अनीता को डायन क्यों कहा? उस पर हाथ क्यों उठाया? विकास ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, सब कुछ बताता हूँ। इस डायन अनीता और इसके आशिक राहुल ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। सावित्री देवी ने आश्चर्य से कहा, अनीता और राहुल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा। सब कुछ साफ साफ बता। सच्चाई का खुलासा विकास ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा। माँ, अनीता और राहुल का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। अनीता ने मेरे साथ मजबूरी में शादी की थी। शादी के 6 महीने बाद उसे राहुल फिर से मिला। फिर इन दोनों ने मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची और यह दोनों मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि शादी के बाद दोनों आराम से जीवन जी सके। अनीता ने ही राहुल को मुझसे मिलवाया था। उसने राहुल को मेरी कंपनी में नौकरी दिलवाई थी। विकास ने एक पल रुककर कहा, मुझे एक दिन इन दोनों पर शक हुआ। अनीता को यह बात पता चल गई थी कि मुझे उनके रिश्ते पर शक हो गया है। उसने एक योजना बनाई और मुझे खाई के पास ले गई। वहां अचानक राहुल भी आ पहुंचा। दोनों ने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अनीता को 2-3 थप्पड़ मारे। गुस्से में अनीता ने मुझे खाई में धक्का दे दिया। फिर दोनों ने मेरी कार को भी खाई में धकेल दिया, ताकि सबको लगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। विकास की आंखें नम थीं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरी कार खाई में गिरकर नदी में जा गिरी। वहां कुछ मछुआरे थे, जिन्होंने मुझे बचा लिया। मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं 2 साल तक भटकता रहा, लेकिन 8 दिन पहले मैंने अनीता और राहुल को एक कपड़े की दुकान पर शादी का जोड़ा खरीदते देखा। उस पल मेरी सारी यादें लौट आईं। मैंने पता किया और जाना कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस के साथ सही समय पर यहाँ आऊंगा। माँ, पुलिस बस आने ही वाली है। सावित्री देवी का गुस्सा फट पड़ा। हरामखोर अनीता, मैंने तुझे अपनी बेटी समझा और तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और राहुल, तू मुझे माँ कहता था और एक माँ के बेटे को मारने की साजिश रची। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। सावित्री देवी गुस्से में अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विकास ने उन्हें रोक लिया। माँ, अपने हाथ गंदे मत करो। इन बेईमानों को पुलिस सजा देगी। सावित्री देवी रोते हुए बोली, बेटा, अगर तू आज यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तू जिंदा भी है। मैं तुझे हमेशा मरा हुआ समझती और तेरी याद में रोती रहती। मैंने इस नागिन को अपने घर में बेटी समझ रखा था। इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तभी पुलिस मंदिर में दाखिल हुई। अनीता और राहुल को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। सावित्री देवी अपनी पोती अनन्या को गोद में लेकर विकास से लिपट गई। विकास ने अपनी माँ को सांत्वना दी और कहा, माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस आ गया हूँ। यह कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने प्यार के नाम पर धोखा दिया, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। अनीता और राहुल की साजिश नाकाम रही और विकास की वापसी ने सावित्री देवी के परिवार को फिर से जोड़ दिया। अनन्या को अपने पिता का प्यार मिला और सावित्री देवी को उनका बेटा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी छिप जाए, एक दिन वह सबके सामने आ ही जाती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।